वो तलवार चलाने वाले जडेजा जब आज कट्टा चला रहे थे और फिर बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर उनकी आंखों में अश्क नजर आ रहे थे तो बहुतों को लगा जडेजा के लिए बुरा। बहुतों के जहन में यह ख्याल आया कि यार क्या जडेजा के साथ गलत हुआ। मतलब रविंद्र जडेजा पिछले 14 सालों से सीएसके के लिए खेले थे। सीएसके ने जो ट्रॉफीज जीती हैं उसमें रविंद्र जडेजा की बहुत भूमिका रही है। इनफैक्ट 2023 का फाइनल जो था वो तो जडेजा ने ही जिताया था। वो फाइनल जिसके बाद लोग कहते हैं अभी भी कि यार क्या धोनी को तभी रिटायर हो जाना चाहिए था। मतलब उसके बाद जो ह्यूमिलेशन है वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन जडेजा को जब उस सीएसके ने ये कहा कि यार अब आप हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और जडेजा जब येलो से पिंक हुए और फिर आते ही पहले मैच में सीएसके को लाल कर दिया, तो लोगों ने ये सवाल पूछा क्या जडेजा ने बदला ले लिया। मतलब दो तरह के खिलाड़ी होते हैं सीएसके के, एक जिन्हें सीएसके छोड़ती है लेकिन वो सीएसके को नहीं छोड़ते, वो जिंदगी भर सीएसके की तारीफ करते हैं, कमेंट्री करते हैं। एक जडेजा जैसे लोग बात कर रहे हैं जिसने सीएसके छोड़ी और जब बाद में पूछा गया कि सीएसके की येलो की जगह पिंक में है तो क्या फीलिंग है, तो कहते हैं पिंक सूट्स मी, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मजा आ रहा है। वैसे कईयों को जडेजा का लुक जो था वो धुरंधर के अर्जुन रामपाल वाला लग रहा था और उसी जोन में वो लग भी रहे थे। मतलब कैप्टेंसी गई, आज पहले ओवर में आते सरफराज खान को थैंक यू कर दिया और सरफराज टिके थे। मतलब ये 127 जो सीएसके का था शायद ये 160-70 बन सकता था अगर सरफराज टिक जाते। सरफराज का अपना भी करियर बेहतर हो जाता और ये भी बेहतर हो जाते, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद शिवम दुबे आए। शिवम दुबे ने आते ही पहली गेंद पे छक्का मार दिया। लोगों को लगा कि भाई साहब दुबे जी जडेजा को खा जाएंगे, क्योंकि जडेजा और दुबे ने साथ में बहुत खेला था। लेकिन फिर जडेजा ने तीसरी गेंद पर उनको भी थैंक यू कर दिया। कहा भैया तुम मारते होगे दुनिया के सामने, हम जडेजा हैं, चीते की चाल, बाज की नजर, और रविंद्र जडेजा पर कभी डाउट नहीं करते। और जडेजा ने उनको भी थैंक यू कर दिया। और ये दो विकेट सरफराज खान और आपके शिवम दुबे के, ये दो विकेट उतना ही सीएसके को डेंट दे रहे थे जितना सीएसके को शुरुआत में डेंट लगा था। मतलब जब बर्गर और आर्चर ने सीएसके के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था, उतना ही डेंट नीचे का इन्होंने दिया। और वहीं से लोगों ने फिर शुरू कर दिया कि यार वो एंग्री सेलिब्रेशन, क्या सीएसके के प्रति गुस्सा था। मतलब रिवेंज तो था यार, वो जो कट्टा वाला था ठाए 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 ठाए, वो एक्चुअली रिवेंज था, क्योंकि 57 रन पर छठा विकेट गिराया था जडेजा ने और वो कट्टा जबरदस्त था। हालांकि जडेजा की आंखों में अश्क जो थे वो भी ग्राउंड पर दिखाई पड़े। मतलब सीएसके के फैंस जब वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे, थैंक यू जडेजा, जड्डू 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 जड्डू। और जड्डू को छोड़कर एक्चुअली जड्डू के आने से आरआर जो है बड़ी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि आरआर की अगर आप बॉलिंग देखोगे तो आर्चर इस साल अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, बर्गर जो है वो अच्छे लग रहे हैं, संदीप शर्मा के पास हमेशा से कंट्रोल रहा है। अब बिश्नोई और जडेजा आई थिंक टॉप बॉलिंग जो है वो इनकी सॉलिड हो गई है। सीएसके ने मिस कर दिया, क्योंकि आज सीएसके के मुझे 127 रन से ज्यादा जो परेशानी दे रहा था वो था 12 ओवर में आरआर का जीतना, क्योंकि मैट हेनरी चले नहीं और नूर की पिटाई हुई। अंशुल और खलील के अलावा बॉलर ही नहीं था उनके पास। जड्डू कम से कम यहां जबरदस्त है, शायद वो विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी 19-20 हो गई हो, लेकिन रन रोकते थे, वो इतना पिटते नहीं थे। सीएसके के फैंस थोड़े भावुक हैं कि यार जडेजा जो है वो किसी और जर्सी में चले गए। पूरी जिंदगी उन्होंने सीएसके को दिया। हालांकि जडेजा की शुरुआत जो है वो ब्लू से ही हुई थी, राजस्थान रॉयल्स से। शेन वॉर्न के जमाने में उन्हें लाया गया था और शेन वॉर्न के जमाने में उन्हें बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर बनाया गया था और वहां से वो आगे बढ़े। बीच में मुंबई भी जाने वाले थे लेकिन वो मुंबई नहीं गए, फिर उन पर 1 साल का शायद बैन भी लगा था। उसके बाद जडेजा जो है धीरे 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 वो आरआर में सीएसके में सेटल्ड हुए और सीएसके में सेटल्ड ऐसा हुए कि अब वो पूरी तरह से सीएसके के बन चुके हैं। अगर आप 23 आईपीएल से देखोगे तो अब ये टीम जो है पूरी तरह बदल चुकी है। सो हैप्पी फॉर जडेजा। पहले मैच में वो कमबैक करना, वो बदला लेना। दुबे को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें नेट्स में खूब बॉल की है, मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे विकेट निकालना था। हमारा प्लान बड़ा सिंपल था कि उन्हें आउटसाइड ऑफ पे बॉल करेंगे, मिडिल स्टंप पे नहीं देंगे और फिर वो अपना विकेट दे देंगे, और वही हुआ। और वो देखने के बाद जडेजा ने वो कट्टा वाला सेलिब्रेशन जो है या हवा में उठा के ठाए 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 मार दिया। तलवार से उनका तीर कट्टा चला
फिलहाल जडेजा विल बी अ हैप्पी मैन, क्योंकि वो अपने घर राजस्थान लौटे हैं, राजपूताना स्टाइल में अपने घर जमीन पर खेलेंगे, जहां से करियर की शुरुआत की थी। शायद 2-3 साल खेलकर वहीं पर उनके करियर का एंड भी हो जाए। बट इससे दो बातें साफ है। एक, लॉयल्टी बड़ी कंपनी से मैटर नहीं करती है। लॉयल्टी वॉयल्टी कोई मायने नहीं है। आप कितने भी लॉयल हैं, उससे घंटा फर्क पड़ता है। अगर आप, वही वाली कहानी है कि छाता तब तक यूजफुल है जब तक धूप या बारिश हो रही है, नहीं हो रही तो आप बेकार है। मतलब पोलार्ड मुंबई में देख लो, मैं पोलार्ड को लेके मुझे बहुत बुरा लगता। पोलार्ड कई साल और खेल सकते थे, टिम डेविड को सेट करने चक्कर में उन्होंने हटा दिया था। बाद में टिम डेविड भी चले गए। ब्रेविस सीएसके के प्लेयर थे, टिम डेविड और ब्रेविस तो दोनों एक साथ आए थे, लंबा खेल सकते थे, बट दोनों नहीं मिले और मुंबई ने एक्चुअली उन्हें छोड़ दिया। मुझे नहीं समझ में आता क्यों छोड़ दिया, बट गए। जडेजा भी गए। हालांकि जडेजा इज अ वॉरियर, जाकर उन्होंने रोना गाना नहीं किया, जाकर उन्होंने परफॉर्म किया, जबरदस्त परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस का असर है कि उनकी टीम फिलहाल मजबूत है। अच्छी टीम है फिलहाल। अगर आप आरआर की बात करोगे तो आरआर इज अ गुड टीम नाउ। मतलब ओपनिंग सॉर्टेड है। आई थिंक सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर में से उनके पास भी एक ओपनिंग पेयर है, क्योंकि ये दोनों लड़के बहुत खतरनाक है, जायसवाल और आपके वैभव सूर्यवंशी। 3 नंबर पर जुरेल से थोड़ा सा मुझे देखना है कि ध्रुव जुरेल जो है वो क्या करते हैं। 4 नंबर पर रियान पराग पर कोई डाउट नहीं है। 5 नंबर पर हेटमायर आ जाएंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं। 6 नंबर पर जडेजा आ जाएंगे। थोड़ा सा मुझे इसके बाद का डाउट है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक बैट्समैन उनको चाहिए या एक और बैट्समैन चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 प्रॉपर बॉलर लगाए हैं, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप, बर्गर, जोफ्रा। तो 3 और 3 6 बॉलर इनके पास है। इन 6 बॉलर की जगह क्या वो एक बैट्समैन ले सकते हैं, क्योंकि आज आरआर 7 बॉलर के साथ गई थी। मतलब अगर आप केवल 5 बॉलर भी ले आते हो, जिसमें आप रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, बर्गर, जोफ्रा आर्चर और जडेजा ले आते हो, तो भी आप मैच बना सकते हो। बट वो गए। मुझे लगता है कि उनको एक प्लेयर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए अपना, क्योंकि 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 से 8 नंबर तक बैटिंग रखनी चाहिए। उनकी बैटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है अगर ऊपर के 3-4 विकेट कभी उनके गिरे तो। बट अगेन दे लुक सॉलिड, और 6 नंबर तक तो सॉलिड है। 6 में 4 तो बहुत सॉलिड प्लेयर है, जैसे जायसवाल इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर, कंसिस्टेंसी बहुत जबरदस्त है। वैभव सॉलिड प्लेयर, रियान पराग सॉलिड प्लेयर, हेटमायर सॉलिड प्लेयर, जड्डू भी बैट से अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, बट दे नीड वन फिनिशर। लेना देना बैंक से मैं टाइगर पांडे।